नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको अगले वीडियो में इसकी ट्रिक्स को याद करने का तरीका आपको बता देंगे। उस वीडियो को हमने बड़ा इसलिए नहीं किया क्योंकि बड़े वीडियो को अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो देखिए ध्यान से। हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि घात की जगह पर कोई इकाई का अंक आता है तो उस इकाई के अंक को पहचान कर हम लोग नियम लगाते हैं। हमारे पास में 4 नियम हैं। पहले नियम का नाम बच्चों है 15 चक्कू 60। पहले नियम का क्या नाम है? 15 चक्कू 60। याद हो गया आप लोग को? पहाड़ा सबको याद है। 15 चक्कू 60। 15 चक्कू 60 का मतलब हुआ कि पहले नियम में 1, 5, 6 और 0 आएंगे। 1, 5 और 6 0 आएंगे। दूसरा नियम है 4 दूनी 8। दूसरा कौन सा नियम है? 4 दूनी 8। दिखाई पड़ रहा होगा, 4 दूनी 8। ठीक, अब कौन बचे? अब बचा अकेला 9। और कौन बचे? 3 और 7। इनको याद करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो याद करने का तरीका हो गया। फर्स्ट नियम कौन सा है? 15 चक्कू 60। 1, 5, 6, 0। दूसरा नियम कौन सा है? दूसरा नियम है 4 दूनी 8। 4, 2, 8। तीसरा नियम कौन है? 3, 7। अब अकेला बचा 9। ये 4 हमारे पास में नियम है। तो आपको नियम चारों याद हो गए। 15 चक्कू 60, 4 दूनी 8, 3, 7 और 9। ठीक, अब इनके आंसर्स क्या होंगे उनको याद करने की ट्रिक भी समझ लेते हैं। देखो 15 चक्कू 60 वाले में तो घात हमको देखनी ही नहीं। 15 चक्कू 60 वाले में घात हमको देखनी ही नहीं। अर्थात अगर इकाई की जगह पर हमारे पास में 1, 5, 6 या 0 इनमें से कुछ भी आ जाता है तो 100 की सीधी सी बात है, हम लोग घात को देखेंगे ही नहीं। किसको देखेंगे? केवल इकाई को देख लेंगे और वही हमारा आंसर भी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, दूसरा देखिए 4 दूनी 8। 4 दूनी 8 में घात को चेक करते हैं। हम लोग को पता है कि 4 दूनी 8 और 3 और 7 दोनों का एक जैसा नियम होता है। क्या 4 से कट रहा है या 4 से नहीं कट रहा है? बस याद कैसे रखें कि 4 दूनी 8 वाले में 4 से कट जाएगा तो 6 आंसर आएगा। 4 से नहीं कटेगा, अच्छा 4 से नहीं कटेगा वाला का दोनों का बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। 4 से नहीं कटे वाले का दोनों का एकदम सेम प्रोसीजर है। 4 से कटने वाले का याद कर लेते हैं। 4 दूनी 8 वाले नियम में कैसे आप याद रखोगे कि संख्या अगर 4 से कट जा रही है तो उसका आंसर 6 आएगा। तो इसका आंसर भी बच्चों हमारी स्टिक में छिपा हुआ है। देखिए जिस तरीके से हम लोगों ने इसको तैयार किया है मेहनत करके, बिल्कुल आसान हो गया है। 4 दूनी 8 वाले में 4 के कटने से आंसर 6 कैसे आएगा? ध्यान से देखिए, 4, 2, 6 याद करने का तरीका है। कितना आंसर आएगा? 4, 2, 6। जैसे हमने याद किया है वैसे भी हम आपको भी याद कराने का प्रयास करते हैं। जिंदगी में कभी आप नहीं भूलोगे, बस एक बार वीडियो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक, 4 से नहीं कटने का तरीका हमने आपको बता दिया है, फिर से रिपीट करेंगे भी एग्जांपल्स के साथ में। दूसरा देखिए 3 और 7 में 4 से कटने वाली संख्या, 3 और 7 अगर इकाई की जगह पे है और घातांक में 4 से कटने वाली संख्या तो उसका आंसर 1 आएगा। इसको कैसे याद रखोगे? इसको भी चुटकियों में याद हो जाएगा। कैसे? 3 और 7, 7 तियां 21। 3 और 7, 7 तियां 21। 21 में एक आता है कि नहीं आता है? 21 में एक आता है कि नहीं आता है? ये याद करने का तरीका हो गया। ठीक, तो 4 दूनी 8 में अगर 4 से कट जा रही है घात तो 4, 2, 6 आंसर हो गया। 3 और 7 वाले में अगर 4 से कट रही है घात तो आंसर कितना? 7 तियां 21। 21 का 1 आ जाएगा। ठीक, अगर नहीं कट रही है तो उसके लिए हम आपको नियम बताए हैं। क्या? आप उस जो है 4 को जो है घात से भाग कर दीजिए, जो शेष आए वो इकाई के ऊपर चढ़ा दीजिए। जो शेष आए वो इकाई के ऊपर चढ़ा दीजिए। ठीक, अगर आपको नियम अलग से लिखना है तो इस समय आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले भी सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। बना सकते नहीं, हमारी सलाह है कि आप नोट्स बना लीजिए और जिस भाषा में हम आपको याद करा रहे हैं उसी भाषा में आप लिख भी लीजिए। जैसे हमने बताया 15 चक्कू 60, तो आपके अपने नोट्स से किसी को दिखाने तो है नहीं बच्चों, फटाफट लिख लीजिए 15 चक्कू 60, 4 दूनी 8। ठीक, ऐसे लिख लीजिए। 3, 7 और 9 कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं हम लोग। ठीक, चलिए इसका पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। 780 की घात कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 428। फिर 781 की घात 823। फिर 786 की घात कुछ भी ले लेते हैं, 785 की घात कुछ भी ले लेते हैं। देखिए
इकाई का अंक कितना है? 0 है। किस में आएगा? 15 चक्कू 60 वाले में आएगा। अब 15 चक्कू 60 वाले में हम लोग को घात चेक ही नहीं करनी है। आंसर क्या है? जो इकाई का अंक है वही हमारा आंसर। यही हमारा कितना आंसर हो गया? 0 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। 781 वाले में चेक करेंगे। इकाई का अंक कितना है? 1 है। इकाई का 1 अंक है। कौन सा नियम लगेगा? 15 चक्कू 60, क्योंकि 15 चक्कू 60 वाले में ही 1 आता है। और 15 चक्कू 60 वाला नियम बहुत ज्यादा आसान है, एकदम मक्खन मलाई जैसा है। ठीक, उसके लिए हमारे पास नियम क्या है? घात को देखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो इकाई है वही आपका आंसर है। तो इसका भी आंसर कितना हो गया? 1। जो इकाई की जगह पर है वही हमारा 1 है। 786 की घात 1008। 786 इकाई की जगह पे बच्चों क्या आया हमारा? 6 आया। चेक करें कौन किस नियम में आएगा? 15 चक्कू 60 वाले में आएगा, क्योंकि 1 5 6 0 होता है। ठीक, तो 6 की घात कितना हो गया? 1008 हो गया। घात हमको चेक ही कहाँ करनी इसमें, क्योंकि 15 चक्कू 60 वाले में घात हमको चेक ही नहीं करनी पड़ती है। कोई दिक्कत नहीं। आंसर क्या हो जाता है? इकाई का अंक ही आंसर हमारा हो जाता है। ऐसे ही 785 की घात जो भी लिखी हो, क्यों? क्योंकि 15 चक्कू 60 ये कहता है, और 15 चक्कू 60 मतलब इकाई का अंक कितना है? 5 है। तो 15 चक्कू 60 वाले में 5 अगर आ गया है तो किस में जाएगा? नियम नंबर 1 15 चक्कू 60 में जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। और जैसे उसमें गया तो हमको घात नहीं चेक करनी है, जो हमारा इकाई का अंक है वही हमारा आंसर है। इसका आंसर कितना हो गया? 5 हो गया। उम्मीद कर रहा हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। आगे एग्जाम्पल लेते हैं। इसके लिए 4 2 8 के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं साफ साफ जगह पे। 952 की घात 64 और 952 की घात 67। ठीक, जैसे हमने 2 देखा तो 2 किस में आएगा? 2 आएगा 4 दूनी 8 में। 2 किस में आएगा? 4 दूनी 8 में। इसका नियम क्या है? इसका नियम ये है कि अगर घात को चेक करिए 4 से कट जाए तो आंसर हमारा कितना? 6। आंसर हमारा कितना? 6। याद कराया हुआ है 4 2 6। चेक करते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पर 2 है, 4 दूनी 8 में आएगा। ऊपर देखा 64 है, 4 से कट गई संख्या। 4 से कट गई मतलब आंसर कितना? 6। और किसी को हमें देखना ही नहीं है। 6 कैसे याद किया हम लोगों ने? 4 दूनी 8 वाले में 4 2 6 हम लोगों ने याद किया। आगे देखिए 952 ही लिया हमने दोबारा। कितने घात है? 67 है। 2 हमने देखा, कौन सा नियम लगेगा? 4 दूनी 8। कौन सा नियम लगेगा? 4 दूनी 8। ठीक, 4 दूनी 8 वाला नियम लग गया। अब इसको आप ध्यान से देख लीजिए। 2 की घात कितना? सॉरी, 2 इकाई का अंक है, घात कितनी है? 67। क्या 4 से कट रही है? नहीं कट रही है। फिर क्या होगा? फिर हम भाग देंगे। इसके पहले एग्जाम्पल ले चुके हैं। 4 1 4, कितना बचा? 2 और 4 7 सॉरी 4 6 24, कितना बचा? 3। ठीक, हमने क्या बताया? क्या नियम है? इकाई की घात शेष टांग दीजिए। इकाई कितनी है? 2, शेष कितना है? 3। कितना आंसर आया? 2 दूनी 4 दूनी 8। यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो फटाफट इसका एग्जांपल कर लेते हैं 3 और 7 का। तो 3 और 7 का हमारे पास में एग्जांपल एक है, यहाँ पे कर लेते हैं। 943 की घात 64 और 947 की घात 64 ले रहे हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बाकी आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो न लगे तो हमें आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके लगेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए जैसे हमने 3 देखा, हम समय कौन सा नियम लगेगा? 3 और 7 का नियम लगेगा। वो नियम क्या है बच्चों? अगर हमारी घात 4 से कट जाएगी, अगर हमारी घात 4 से कट जाएगी तो आंसर कितना हो जाएगा? 7 या 21, एक आंसर हो जाएगा। अगर नहीं कटेगी तो वही नियम है, इकाई के ऊपर हम शेष को टांग देंगे, कहानी खत्म। तो हमने जैसे देखा 64 है, ये 4 से कट रही है, कितना आंसर हो जाएगा? 7 या 21, एक आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए आगे यहाँ पे 7 देखा, सेम प्रोसीजर है। 3 और 7 वाला मामला है। घात हमारी 4 से कट जाएगी। अगर घात हमारी 4 से कट गई है, इसका मतलब आंसर कितना होगा? 7 या 21 वाला आंसर होगा, एक हमारा आंसर होगा। अगर नहीं कटने वाली होगी तो सेम यही रूल फॉलो होगा, जो शेष बच जाएगा उसके ऊपर हम घात चढ़ा देंगे। इसी को मैनिपुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग कितना? 67 ले लेते हैं। ठीक, अब इस 7 के ऊपर 67 है, 4 से कट नहीं रही है, तो आंसर ये किसका नहीं होगा। फिर आंसर कितना होगा कि 7 के ऊपर 67 मतलब 4 से इसको कितना क्या करेंगे? भाग करेंगे। 4 से भाग करने पर अभी हम लोगों ने देखा कितना इसका बचा हुआ है शेष? 3 बचा हुआ है।
तो 7 की घात कितनी टांग देंगे हम लोग 3, क्योंकि इकाई के ऊपर ही हमको शेष टांग देना है। ठीक, 7 सत्ती 49 और 49 को 7 से गुणा कर लीजिए, 7 नेम 63, 7 चौक 28 और 28 6 34, 343। कितना आंसर हो जाएगा? इकाई का अंक 3 आंसर हमारा हो गया। ऐसे सवाल इसके लगेंगे। और 9 वाला बेहद आसान है। 9 को अगर देखना है, अगर घात सम है, जैसे 2008 है तो इसका मतलब है 2 से कट जाएगी, अर्थात सम है, तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों? हमारा आंसर आ जाएगा 1। अगर विषम है, जैसे 2013 विषम है, 2 से नहीं कट रही है, तो आंसर कितना आएगा? तो आंसर 9 आ जाएगा। आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ गई है। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया है, इजी लगा है, बाकी अन्य चैनलों के मुकाबले, बुक्स के मुकाबले अगर हमने कुछ मेहनत करके आपको सरल ढंग से समझाने का प्रयास किया हुआ है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिए और हमारे संकल्प 333 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।